सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में सर। जो आजकल का सर बहुत मुद्दा एक चल रहा है पैक्स चुनाव का, तो उसके संदर्भ में सर एक बहुत सवाल है लोगों का कि पैक्स चुनाव भी क्या विधानसभा या पंचायत चुनाव की तरह है या इसमें कुछ अंतर है सर? इसको सवाल आपने बहुत अच्छा उठाया है। जी जी आपको ये पूछना चाहिए था अभी का माहौल क्या है। जी हाँ, वही मेरा मतलब था। मेरा मतलब चुनाव का माहौल क्या है? वही मेरा मतलब था सर पूछने ठीक का। है, सबसे बड़ा अपना चुनाव जी। होता है लोकसभा जनप्रतिनिधि के लिए, जो हम लोग जनता के लिए होता है, जो डायरेक्ट हम लोग वोट गिराते हैं। जी जी लोकसभा तक गिराते हैं, विधानसभा गिराते हैं, जी और सबसे नीचे लेवल पे कहाँ के वार्ड मेंबर के लिए गिराते हैं, जी ग्रामीण जी क्षेत्र में। बिल्कुल सर। और इधर शहरी क्षेत्र में वार्ड काउंसिलर के लिए गिराते हैं। जी तो अभी जो सबसे आपने बोला पैक्स, पैक्स क्या का। वो जनरल इलेक्शन मानी जैसे विधानसभा या लोकसभा, ओ उसे डिफरेंट है कि उसी डिफिनेशन में आता है। जी जी यही क्लियर करना तो है। जहां तक हमको मानना है, जहां तक मेरी नॉलेज कह रहा है, जी वो थोड़ा डिफरेंट है। ओ इसलिए डिफरेंट है जी जैसे कि आप मान लीजिए किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, शायद आप भी अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सोसाइटी होता है ना, जी जो जी मेंटेनेंस के लिए लगता है, वो चुनाव होता है। जी जी वार्ड तो हाँ, तो वार्ड इसी तरह से एक किसान के सोसाइटी है, जी जो इन लोगों का किसान का मेंबर है। ये जो भी सर सुनने में है कि इसमें बहुत जो सूची बनी है नहीं उसमें नहीं, वो तो बहुत निश्चित है, वो तो सूची जो बनाए हैं, जिसका नाम होना चाहिए उसका नाम नहीं है, जो नहीं है। जी तो जी इसका प्रमुख कारण क्यों हुआ ऐसा जी कि पैक्स के बारे में कोई कुछ जानता नहीं। जिसके पास अच्छा खासा जमीन है सुनिए उसका। सुनिए, समझ गया आपकी बात। जी अब आप जी जो कहना चाहते हैं जी कि पैक्स के तरफ तो किसी जनता का ध्यान ही नहीं था। ओ अब आके जब 2026 का जब चुनाव आपको आया है, जी जी तो थोड़ा बहुत जो है सो जनता कह लीजिए, किसान या उनके वोटर जो भी हैं, जी वो थोड़ा बहुत इस बात को समझने लगे कि पैक्स क्या होता है, ओ यस यस कि सर। पैक्स में क्या सुविधा होता है। जी जी और दूसरी जो जमीनी बात है, जी जितना आप अखबार में देखते हैं कि ये हो गया, वो टैक्स को दे दिया, वो दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सर। उस जी टाइप से जमीनी बात नहीं होती। जमीनी बात नहीं है। जी जी जैसे वही कि वही हाँ, सर जमीनी जैसे बात कि ही। अभी हल्ला है कि हम्म, 40 लाख दिया जाएगा गोदाम बनाने के लिए, फिर कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, वो जी जी वही वही क्लियर हाँ हाँ करना हाँ, है। तो वही जी सब है। तो जमीनी बात कुछ अलग होती है। राइस मिल के लिए दिया जाएगा, ट्रैक्टर के लिए दिया जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जनरली हो गया, कई करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया, जी बिल्कुल कई बिल्कुल। करोड़ का ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसीलिए सर तो हाँ, क्वेश्चन। इसलिए राजनीतिक माहौल बनता है। जी जी असल में यदि कहिए तो ये जनरल इलेक्शन से अंदर है, वो सोसाइटी का चुनाव, जैसे बोला कि अपार्टमेंट है या कोई मंदिर है, लो बिल्कुल बिल्कुल मंदिर सर। में भी तो मेंबर होता है, चेयरमैन का चुनाव किया जाता है। जी जी तो आजकल आप देखेंगे कि मंदिरों वाला जो है सो राजनीति हो जाती है। जी 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 खुद हम देखे, मेरे खुद गांव का मैटर है, बिल्कुल बिल्कुल उसमें भी सर। मैंने राजनीति देखा। जी वहीं तक नहीं देखा, हनुमान मंदिर में भी देखा है, हर जगह देखा। जी जी आपको अपार्टमेंट के सोसाइटी में भेजे, यहाँ तक कि कोई कंपनी में या सरकारी कंपनी में जो जूनियर लीडर वगैरह का होता है मैटर, तो वहां पर भी वैसे ही हो जाता है। विधानसभा उसमें भी लाखों लाख खर्चा करता लाखों है, लाख हो जाता है। जी वो जी मैटर अलग है। तो बिल्कुल अभी सही चूंकि अभी लीडरशिप की जमाना आया है, जी कोई किसी से पीछा नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि हम इसके पीछे कोई रहें, नहीं चाहता, सब यस। आगे ही रहना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। इसलिए इसको चुनावी माहौल बना दिया गया है। जी और देखिए, नॉमिनेशन में क्या अंतर है। जी जनरल इलेक्शन में क्या है कि आपको एक एक बात का डिक्लेयर करना पड़ेगा, जी आपको कितना संपत्ति है, आपके ऊपर कितना मुकदमा है। जी इस तरह से पैक्स में भी था। जी जी लेकिन पटना हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया है 2015 में, जी 42-19 है सर, लेकिन सर देख लीजिए, याद नहीं रहता है हमको, जी जी क्योंकि हम तो लीगल से जुड़े हुए हैं। कोई जी जजमेंट हमसे ऑल इंडिया का छूटता नहीं है, मेरे पे ऑटो मेल आ जाता है, ये आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन सर। हर जजमेंट को मैं देखता नहीं हूँ, जी क्योंकि इस मैटर पे एक मेरे है कोई सज्जन ने किए थे किसी पंचायत से फोन, नाम कहना जरूरत नहीं है। जी 42-19-2015 का। तो ये मामला क्या था, रजौन का। रजौन का है, बांका जिला, बिहार। ये कंफर्म है ना सर? क्या कंफर्म है, तो पूरा ये- बोला ही नहीं हो ना। जी जी 42-19 जो CWGC में थे, तो बांका रजौन है, बांका छोटा जिला है, जी शायद एक ही सब डिवीजन है, बिल्कुल सर। उसमें एक ही सब डिवीजन जी है। रजौन शायद ब्लॉक हो या थाना, दोनों हम जानता हूँ, जी क्योंकि हम उस एरिया में बहुत दिन तक रहे हुए हैं। जी जी तो एक पैक्स का कैंडिडेट बेचारा जीत भी गए थे जी 2015 में। जी जी और वहाँ जो BDO थे या जो भी रिटर्निंग ऑफिसर, उनसे नीचे भी होंगे, अब जी। कौन थे क्या तो नाम नहीं जानते हैं, जी उन्हें उनके इलेक्शन को सेट असाइड कर दिया।
सीट असाइड निरस्त कर दिया। क्यों कर दिया? जी कि उनका ये कहना था जो एफिडेविट जो ये किए हैं उसमें अपने क्रिमिनल जो केसेस थे उनके ऊपर में जी इस बात को छुपा लिया, उसका ब्यौरा नहीं दिए। ब्यौरा नहीं दिया। जी जी तो जब मैटर ये पटना हाईकोर्ट में जाता है, सिंगल बेंच का जजमेंट है, जी तो उन्होंने कह दिया जो आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रूल है जी उसमें कोई स्पेसिफिक मतलब कोई निर्धारित ये रूल्स नहीं लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि कोर्ट वगैरह भी चलते हैं तो स्पेसिफिक रूल पे चलते हैं ना। बिल्कुल। तो उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं लिखा हुआ है कि यदि कोई क्रिमिनल डिक्लेयर नहीं करेगा, क्रिमिनल केसेस या संपत्ति का डिक्लेयर नहीं करेगा तो उनका नॉमिनेशन या जीतने के बाद भी उसका ये कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल कर दिया जाए, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो चूंकि गांव का मैटर होता है जी पंचायत में, जी अब तो पहले वाला गांव रह नहीं गया है, उससे ज्यादा अब हमको शहर लगता है, सबके पीछे सब पड़ा रहता है। बिल्कुल सर। चुनाव होते ही लगता है कि इसको पहले हम इसका नॉमिनेशन कैंसिल करवा दें। जी जी तो कहीं से हमको आया था खबर, जी तो ये क्लियर है हाईकोर्ट के अनुसार। अब चलिए सिंगल बेंच का जजमेंट है, लेकिन एफिडेविट साफ सुथरा होना चाहिए। जी क्योंकि एफिडेविट आप सुथरा नहीं दिए तो पटना हाईकोर्ट के जजमेंट पर डिले मत करिए, जी जी क्रिमिनल केस तो ही जाएगा आपके ऊपर। आपका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं होगा, क्रिमिनल केस तो हो ही जाएगा ना। यही सब क्लियरिफिकेशन। क्यों? हाँ, इसलिए कि वो कोऑपरेटिव एक्ट में लिखा हुआ है कि गलत देगा। अच्छा। एफिडेविट जो है सो पब्लिक चीज है। लो जी जी कोई थर्ड पर्सन जाके एफआईआर कर देगा आपको। बिल्कुल सर जी। यदि उसको कॉपी उपलब्ध हो गया जी तो सीधे जाके थर्ड पर्सन एफिडेविट रूल के तहत कर देगा केस आपके ऊपर। एफआईआर कर सकता है, कर देगा, कर दे सकता है। कर देगा। और उसमें 7 साल तक का सजा का प्रोविजन है। 7 साल तक की सजा का प्रोविजन। इसलिए जो भी कैंडिडेट है कम से कम साफ सुथरा रही। क्या है, जब कोऑपरेटिव में जो केस है सजा होगा तो आप चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। तो जीतने के बाद भी सजा होगा तो आपका कैंसिल हो जाएगा। जी जी। इसलिए एफिडेविट साफ सुथरा रही। कोऑपरेटिव सोसाइटी के नियम था ना, हाईकोर्ट ने आपका नॉमिनेशन कैंसिल नहीं किया जी कि गलत एफिडेविट दिए तो दूसरे सेक्शन में आपको केस कर देता। तो कुल मिला के एफआईआर हो जाता आपको। सर कुल मिला के इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन वही है जैसे कि आपका अब जो सवाल दिए उसी के सवाल के दायरे में आपने सीधा पूछा कि पैक्स और जनरल इलेक्शन में क्या अंतर है। जी जी बिल्कुल। तो मैं जनरल पैक्स के अंदर दूंगा ना, पूरा राम कहानी या क्या लॉ कहता है उसको नहीं। जी तो सर इसका थोड़ा सा अंतर एक लाइन में सर इसका थोड़ा सा कंक्लूजन सीधा हो गया। जैसे सोसाइटी बोला अपार्टमेंट रहते जैसे आपकी सोसाइटी है तो आपके जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, जो अपार्टमेंट में रहते हैं वही ना आपको वोटिंग करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसी तरह से पैक्स में जो उनका मेंबर है, जैसे सर आपका कहने का मतलब है जो वार्ड पार्षद वगैरह में जो ये इलेक्शन होता है वही जनरल इलेक्शन हो गया। जी जी। वार्ड पार्षद सब बहुत ऊंचा चीज हो गया, वार्ड मेंबर सब बहुत ही, और जनप्रतिनिधि हो गया। अच्छा। पैक्स जनप्रतिनिधि नहीं हुए, वो सोसाइटी के लिए जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। ये किसानों से। हाँ, वार्ड मेंबर ही यदि है तो वार्ड मेंबर आम आदमी के लिए जनप्रतिनिधि है। जी जी। वो यदि जनप्रतिनिधि तथाकथित रूप से होंगे, हमको लगता है जनप्रतिनिधि को नहीं माना जाएगा। यदि माना भी जाएगा जी तो वो सोसाइटी के लिए होंगे। जैसे आप अपार्टमेंट के लिए कोई पद दे दिया आपको, सेक्रेटरी या मेंबर, उस अपार्टमेंट के लिए होंगे ना। ठीक है सर। तो जैसे कोई मंदिर के लिए बना मेंबर या डिप्टी सेक्रेटरी या चेयरमैन, उस मंदिर भर के लिए होंगे ना। हाँ क्लियर है सर, लेकिन थोड़ा सा एक लाइन में इसका कंक्लूजन बता दीजिए। कंक्लूजन है कि डिफरेंट है, जनरल इलेक्शन से जी पैक्स का अलग है, बहुत अलग है। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद सर इसके लिए। धन्यवाद, आपने बहुत ही साहसिक सवाल पूछा। धन्यवाद।